So let's discuss now the law of cosines. अच्छा, इस सेशन के अंदर हम लॉ ऑफ कोसाइंस को डिस्कस करेंगे और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे. द लॉ ऑफ कोसाइंस, द लॉ ऑफ कोसाइंस, राइट. अच्छा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, आर्बिट्री कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, जिसकी आपके पास तीन लेंथ्स है, यो तीन एजेस है, लेट्स से ए बी सी, और आपके पास इसकी तीन एंगल्स भी है. एक को मैं नाम दे देता हूँ बीटा, और एक को मैं नाम दे देता हूँ गैमा, और एक को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा. तो फिर होता क्या है, फिर हमारे पास ये जो तीन रिलेशंस हैं ये होल्ड करते हैं. कौन से तीन? लेट मी राइट देम. पास जो सी का स्क्वायर है, साइड सी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा, राइट. अब ये गेमा वो एंगल है जो कि सी के बिल्कुल सामने अपोजिट में आ रही है, ये वाली, ठीक. और इसी तरीके से अगर आप बी का स्क्वायर देखते हैं तो वो बराबर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा. अब ये जो बीटा एंगल है ना, ये जो बी के अपोजिट में आ रही है, ये वाली है, राइट. इसी तरीके से हमारे पास जो ए का स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा. अब ये अल्फा एंगल जो है हमारी, ये हमारी एंगल वो है जो कि ए के सामने आ रही है, साइड ए के बिल्कुल अपोजिट सामने आ रही होती है वो. अच्छा, मैं इनमें से किसी एक को मैं प्रूव करूंगा एंड आई लीव टू ऑन यू टू प्रूव. और बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है, आप लोग खुद ही कर लेंगे क्योंकि ट्रिक वही है, ठीक है ना. तो एक चीज ये डिफाइन करता हूं मैं कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, दाओ अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, लेट मी से कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना. तो इसकी साइड्स को मैं इसको ए कर देता हूं, इसको बी, इसको सी. तो अब हर साइड पर जो है ना, आप हाइट को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. यहाँ से ये हाइट का कॉन्सेप्ट, इस तरह से हाइट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, और ये हाइट आप इस तरह से हर केस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना. तो मैं किसी एक साइड पर बेस बनाकर उसके ऊपर हाइट बनाऊंगा एक, और उसी हाइट और उस बेस को लेकर मैं किसी एक को प्रूव करूंगा. फिर आप दूसरी साइड को बेस कर समझेंगे और वहां से हाइट डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए भी प्रूव हो जाएगा. फिर आप तीसरी साइड को एज बेस लेंगे, उसके ऊपर से हाइट डिफाइन करेंगे, और फिर उसी कॉन्सेप्ट से आप जो है तीसरा रिलेशन भी प्रूव कर लेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद दिस, राइट. लेट्स कंसीडर दिस ट्राइंगल. इस तरह से हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक. ये इसकी वर्टाइसेस है और हम इसको नाम भी दे देते हैं. इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, एंड आई एम कॉलिंग दिस एज सी. अब मैं हाइट डिफाइन, कंसीडर दिस हाइट एंड आई एम कॉलिंग दिस एज एच, राइट. अच्छा, अब ये जो एंगल है इस जगह पर आ रही है, इसको बीटा नाम दिया जाएगा. ये जो एंगल है इसको गेमा नाम दिया जाएगा, ठीक. और ये जो एंगल है ये बाय द वे दिस हैज टू बी अल्फा, राइट. ए के सामने आ रही है. ठीक है, साइड्स को जो हमारे वर्टाइसेस है ए बी, चले एक्स वाई जेड कर लेता हूं मैं. इसको एक्स वाई जेड, ये तीन वर्टाइसेस है, इसको नाम मैं डब्ल्यू दे देता हूं, ठीक. अच्छा, अगर मैं एंगल की बात करूं, पहले मैं एक ट्राइंगल को देखता हूं एक्स डब्ल्यू जेड को, ठीक. इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसको भी लिखा जा सकता है. और हम अगर कोसाइन ऑफ बीटा लें, उसको कैसे लिखा जा सकता है, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल. और चीज यहाँ पर कि थोड़ा सा अगर आप फिजिक्स को रिकॉल करें, वेक्टर्स को, तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर है सी, तो ये जो नीचे यहाँ पर ये जो चीज आ रही होती है, ये इसकी प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं सी कॉस, यहाँ पर जो होती है थीटा. तो ये जो जगह आ रही है, यहाँ पर ये जो लेंथ आ रही है, इसको मैं कहूंगा सी कॉस बीटा, ठीक. तो अब अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी सी कॉस
बीटा का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप अगर दूसरी साइड यहां पर आ जाए, तरीके से आप ये दूसरा जो ट्राइंगल है आप उसको कंसीडर कर लेते हैं, डब्ल्यू वाई जेड को। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो यहां से लेकर ये लेंथ आ रही है, ये किसके बराबर है? तो ओवरऑल ये आपको पता है कि ये ए है ओवरऑल, और ये मुझे पता है कि ये वाली जो है ये सी कॉस बीटा है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी सी ये बच जाएगी, ये ए में से माइनस करना पड़ेगा मुझे सी कॉस बीटा को, सॉरी हाँ, ए में से सी कॉस बीटा मुझे माइनस करना पड़ेगा, सी कॉस बीटा, ठीक। अच्छा, अब ये बेस बन गया हमारे पास ये वाला, और ये हमारे पास हाइट है, और ये हमारे पास नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो दोबारा अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को रिकॉल करूं तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस सी कॉस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, 1 में से 2 को माइनस कर दूंगा इन दिस वे। ये हमारी एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहली इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मेरी बन जाएगी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस बीटा और प्लस cos square beta, right, is equal to b square. Now let me perform the computations. अच्छा, अब ये माइनस करने लगा हूं मैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये इस जगह पर c है ना, वो मैं मिस कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर c आएगा, ठीक है। ओके, हाँ, ये c मैंने नहीं लिखा था बेसिकली जब मैं इसको लिख रहा था, तो दैट वाज टाइपो। तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर रहा हूं, पहली में से ये दूसरी इक्वेशन माइनस हो रही है, ठीक। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, h को एलिमिनेट करना है सिंपली, बस h स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेकर यहां पुट करें या इस तरह से कर लें, दैट्स अप टू यू। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और जनाब माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ac कॉस बीटा, और मेरे पास बच जाएगा क्या। अच्छा, यहाँ पर फिर जब इसको मैंने ओपन किया है ना फार्मूला के इक्वेशन 2 के अंदर, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मतलब माइनस 2ac कॉस बीटा प्लस ये फार्मूला हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर c स्क्वायर भी आना चाहिए था, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का c स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं कहीं कोई गलती हो गई तो उसको सेट कर लेते हैं, कल कोई गलती महसूस नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते, अच्छा, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो माइनस का ए स्क्वायर है और ये जो प्लस का 2ac कॉस बीटा, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, और ये बी स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो वी विल गेट दिस b square is equal to a square plus c square minus 2ac cos beta। अब हमने क्या किया था, हमने ट्राइंगल को इस तरह से कंसीडर किया हुआ था, और ये हमने साइड ए रखी थी, ये हमने साइड बी रखी थी, ये साइड सी रखी थी। अब आप इसको रोटेट करके ऐसे समझेंगे, अब ये ट्राइंगल आपको इस तरह से दिख रहा है कि अब बी यहाँ पर आ गई है, ए यहाँ पर है, और ये सी यहाँ पर है। अब यहाँ एच ले हाइट, और फिर यही कंप्यूटेशन रिपीट करें, फिर इसी तरीके से सी की साइड पे, सो यू विल गेट अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज रिजल्ट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab cos gamma, and you will also get a square is equal to b square plus c square minus 2 minus 2bc cos alpha, right। अच्छा, by the way, अगर try to connect this with the Pythagoras theorem,
connect this with Pythagoras theorem. आपको पता चलेगा कि ये अल्फा अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये 0 हो जाता है, तो फिर ये Pythagoras theorem बन जाता है. तो you can see this, how does this work, how has to be done this, you know. You can connect this, you can always connect this cosine law to the Pythagorean theorem. And that was just a remark from my side.